नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और अगर आप पहली बार आएँ और इससे पहला वाला भाग नहीं सुना तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इससे पहले वाले पार्ट को ज़रूर सुनिएगा। कुछ आपके भी मन में है हमारे साथ शेयर करना, कोई ऐसा अनुभव जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है, आपके मनगढ़ंत बातें मानता है और मजाक बनाता है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। मैं हर कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूँ। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा याद भी दिला दूंगा इंट्रो के बाद कि कहानी कहाँ तक आई थी। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय भोलेनाथ, आपका नाम आपकी जगह। और पहली बार आए हैं और कहानी आपको सही लगी, अच्छी लगी, कंटेंट आपको समझ आया कि हाँ ठीक था, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह की कहानियाँ मैं अधिकतर लाता रहता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद ये जो ऑल वाला बटन है ना, इसे ज़रूर दबाइएगा, तभी मैं आप तक अपना मैसेज पहुँचा पाऊँगा। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बता देता हूं कि पिछली कहानी में हम कहां तक आ गए थे। अंशुल जो गाजियाबाद से है लड़का, और रिंकू जो बिलासपुर से है। अंशुल वो है जो कि चाहता था इस हवेली को, इस कुएं को देखना, और रिंकू वो है जो कि इसी गांव में रहता है, बिलासपुर के पास वाला जो गांव है इसी में रहता है, लेकिन उसका मन नहीं है बिल्कुल भी इन शक्तियों को देखने का, मिलने का, और वो इनसे दूर ही रहना चाहता है। वो हाँ, इस ग्राउंड, इस मैदान, इस खेत तक भी नहीं आता था, लेकिन अपने भाई के कहने की वजह से आज ये यहाँ तक आ गया। आगे तक नहीं गया था, ये कुएं तक नहीं गया था, उससे पहले ही रुक गया था। और अंशुल जो है ये कुएं तक भी गया था और अपने भाई से, मतलब रिंकू से, ये भी कह रहा था कि ठीक तेरे पीछे कोई बुजुर्ग महिला है, कहीं वो जो औरत है जो इस कुएं में गिरकर मर गई, जो कि तुम कह रहे हो कि पाताल चली गई, वो ऐसी तो नहीं दिखती जैसे ठीक तेरे पीछे एक बूढ़ी अम्मा चल रही हैं। इसने पलट कर नहीं देखा, 2-3 बार उसने कहा भी, और वो अंशुल को दिख रही थी, लेकिन जब रिंकू ने पलट कर देखा तो वो नहीं दिख रही थी। ये वहां से इधर उधर घूमते घामते हवेली तक आ गए थे, और फिर किसी राहगीर ने, वहां गांव वाले ने, किसी ने जब इन्हें देखा और कहा कि यहां पर आना मना है, बच्चों यहां क्या कर रहे हो, भागो यहां से, तो इन्हें, जो कि अपने घर की तरफ भागना चाहिए था, अपने घर की तरफ ना जाते हुए ये हवेली के अंदर चले गए। कैसे? ये तो बाहर दरवाजा बंद है। मैंने आपको बताया ना कि एक विंडो थी जो कि हल्की फुल्की सी खुली थी। ये जैसे ही उसके अंदर गए हैं, जो वो गांव का कोई नागरिक था, उसने ध्यान नहीं दिया कि बच्चे किधर गए हैं, बस उसने ये खिड़की जो खुली हुई है, जो कि भयानक है, जो कि ऐसा कहा जाता है कि अगर ये खुली रह गई तो प्रेत आत्मा बाहर आ जाते हैं, तो वो उसने बाहर से बंद कर दी थी। ठीक है, आपने यहाँ तक सुना था। इसके आगे अंशुल और रिंकू जो हैं ये सुबह तकरीबन 11 बजे ये घूमने खेलने के लिए निकले थे। दोपहर के 2 बज गए, 4 बज गए, और शाम के अब 6 बज गए। अब थोड़ी देर बाद दिन ढल जाएगा, रात हो जाएगी। तो यहाँ माँ की चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने अपने पड़ोस में इधर उधर जाकर पता करा कि तुमने अंशुल और रिंकू को कहीं देखा है। कई लोगों से पूछा, लेकिन कहीं से भी कोई पॉजिटिव आंसर नहीं आया। मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि हमने उन्हें कहीं जाते आते देखा है। चिंता का विषय है। धर्मपत्नी ने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और कहा कि अभी तक दोनों बच्चे आए नहीं हैं, काफ़ी देर हो गई, मुझे चिंता हो रही है, आप ज़रा गांव में अंदर जाकर पता करो। तो उन्होंने कहा कि बस मैं थोड़ी देर बाद दफ्तर से निकल रहा हूँ, आते मैं देखता हूँ, कहीं इधर उधर बैठे होंगे। भाई तुम जानती हो दोनों कितने नटखट हैं। नटखट वाली बात ठीक है, लेकिन इन्होंने कहीं उधर कुएं की तरफ जाने का प्लान ना बनाया हो। अरे ऐसे कैसे? तुम जानती हो कि रिंकू हमारा कितना डरता है, उसके साथ अगर इस तरह की कोई बात करता है तो वो कांपने लग जाता है, वो क्यों जाएगा उधर। लेकिन आप जानते हो ना कि अंशुल भी साथ गया है, और उस बच्चे को ज़्यादा उत्सुकता रहती है किसी भी ऐसे विषय में जानने की जिसमें थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल से हटके कोई बात हो रही हो, और ये तो काफ़ी हटके है। तो उसे बताया किसने था कुएं या हवेली के बारे में? मैंने तो नहीं बताया, लेकिन आपका बेटा, क्या पता वो बता चुका हो। खैर तुम परेशान मत हो, मैं देख कर आता हूँ कि कहाँ हैं दोनों। उनकी दफ्तर से छुट्टी होती है, वो निकलते हैं। तो इस दौरान 8 सवा 8 बजे का समय हो गया है। अब रात के 8 बज रहे हैं, बच्चे सुबह गए हैं। चिंता तो है ही। अब इनके घर पर इनके कुछ जानने वाले, कुछ मित्र इकट्ठे होते जा रहे हैं कि बच्चों को ढूंढना शुरू करो, ये तो गलत है, बच्चे गए तो गए कहाँ। अब पतिदेव भी आते हैं और
वो कहते हैं कि मैं काफ़ी जगह देखता हुआ आया हूँ, पूछता हुआ आया हूँ, मुझे कहीं बच्चे दिखे नहीं हैं। एक काम करते हैं, यहाँ से हम कुएं तक का रास्ता जो है वो एक बार फिर से देखते हैं। तो जो गांव के काफ़ी लोग थे और इनके मित्र, उन्होंने कहा कि उस तरफ जाना उचित नहीं है, सुबह देखेंगे। तो माँ ने कहा कि मैं अपने बच्चों को इस तरह से तो छोड़ नहीं सकती कि सुबह देखेंगे, आपके डर की वजह से मैं तो कुएं तक भी जाऊंगी और मैं हवेली का भी दरवाज़ा खोल कर देखूंगी कहीं मेरे बच्चे वहां ना हो। मैं किसी से नहीं डरती, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। माँ की ममता के आगे ये भूत प्रेत की औकात नहीं होती कि उन्हें डरा दे। और ऐसा ही हो रहा है। माँ को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा कि उस हवेली में कौन है क्या है, मतलब नहीं, मुझे मेरे बच्चे चाहिए। अब ये किसी से भी मदद ना मांगते हुए वहां से पैदल पैदल अपने घर से निकल चुकी हैं हवेली की तरफ जाने के लिए। लोगों ने इन्हें फॉलो करना शुरू करा और इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। पतिदेव ने कहा कि एक काम करो, तुम घर पर ही रुको, तुम्हें आगे तक जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता बच्चे अगर यहाँ पर आए तो तुम घर पर मिल जाओगी, मैं जाता हूँ देखने। आप वहाँ तक जाओगे? हाँ मैं बिल्कुल जाऊँगा, मैं कुएं तक भी जाऊँगा और मैं हवेली का भी दरवाज़ा आज खुलवा कर देखेंगे, कोई परेशानी नहीं, तुम घर जाओ। अभी ये बात ही कर रहे थे, तभी किसी ने थोड़ा सा दूर आवाज़ सी दी कि ये पेड़ के नीचे दोनों जो सो रहे हैं, इन्हीं बच्चों को ढूंढ रहे हो क्या आप? अब सब लोग भागते हुए वहाँ गए तो वहाँ हल्की फुल्की सी रोशनी थी। जो हस्बैंड है उन्होंने ध्यान से देखा कि हाँ ये ही दोनों बच्चे हैं। उन दोनों को उठाया। दोनों काफ़ी नींद में हैं, काफ़ी नींद में, और इतने ज़्यादा थक रहे हैं कि बस क्या ही बताएं। भाई एक तो थकान बनती भी है, देखिए सुबह से गए हुए हैं, खाली पेट है, और कितना गेम खेला इन्होंने, या इन्होंने कुछ खेल होते हुए देख लिए। अंशुल और रिंकू दोनों को जब उठाया गया तो ये जो अंशुल है ये नॉर्मल है एकदम, लेकिन रिंकू ये जो है इसकी आंखें थोड़ी चढ़ी हुई सी दिख रही हैं। मतलब भारीपन इसकी आंखों में इतना है कि नींद आ रही है, लेकिन आप इसे उठाए बैठे हो तो ना सो पा रहा है ना बैठ पा रहा है। गांव के ही एक सदस्य ने कहा कि ये नींद में है, एक काम करो इसे घर ले जाओ और सोने दो। तो माँ कहती हैं कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो मैं खाली पेट तो इन्हें सोने नहीं दूंगी। उठ जा रिंकू, उठो, अंशुल उठो। अंशुल और रिंकू बहुत मुश्किलात के साथ इन दोनों को एकदम उठा लिया, लेकिन बार बार वो नींद सी में हो जाता है। ये एक बात मेरे मन में आ रही है जो कि यहां बोलना चाहिए। ये वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बालक है ये, छोटा सा 9वीं कक्षा का, कितना बड़ा बच्चा होता है। खैर मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रेत आ चुका है, लेकिन अभी आगे सुनिए ध्यान से। अब अंशुल और रिंकू को सभी लोग मिल के मदद से अपने घर तक लेकर आते हैं। जो माँ है वो उन्हें दोनों को खाना परोसती है। अंशुल ने तो बस आधा एक रोटी खाई है और वो मैं सो रहा हूं, मुझे नींद आ रही है, सो गया। रिंकू की बारी आती है। रिंकू तकरीबन 12-13 रोटियां खा चुका है। यहां एक गांव की ताई हैं, काफ़ी उम्रदार हैं। उन्होंने कहा कि बेटा एक काम कर, वो जो बालाजी का मंदिर है वहाँ ले जाकर इसे एक बार दिखा ले। मतलब वहाँ क्या दिखा लूँ? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी डॉक्टर को जाके दिखा लिया। अरे बच्चे भूखे हैं, सुबह से इन्होंने कुछ खाया नहीं है। तो ताई कहती है बच्चा कितना भी भूखा हो, सुबह से लेकर रात तक या 2 दिन का भी, इस तरह से रोटी नहीं खाता है। ये तुम भी देख रही हो, 2 निवालों में 1 रोटी खत्म हो रही है। तो क्या हो गया? अरे खाते में एक तो टोक नहीं लगाते और आप क्या रोटियां गिन रही हो? आप जाओ ताई यहां से। बेटा मैं फिर से कह रही हूं, इसके साथ कुछ समस्या, इसके चेहरे को देखकर तुझे लग नहीं रहा है? अरे ताई जी, सुबह से बच्चे निकले हुए हैं घर से, धूल मिट्टी में ना जाने कहां कहां खेल के आ रहे हैं, थक रहे हैं, खाली पेट है, आपको चेहरे पे पता नहीं क्या ही दिख रहा है। वो चलते चलते गुस्से में ये बोलकर गई कि अभी तू इसे रोटी खिला ले, जब ये तुम लोगों को खाएगा तब पता चलेगा, ये प्रेत है। अब जो गांव के काफी लोग थे वो धीरे धीरे इस घर से बाहर होने शुरू हो गए। जो हाँ ये कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं, लेकिन यहां पर हम खड़े भी नहीं हो सकते। वो बच्चा निवाला बीच में ही रोक लेता है और सभी को देख रहा है। ये रिंकू है। मैं आपको बार बार याद दिला दूं, रिंकू वो है जो बिलासपुर से है, अंशुल वो है जो गाजियाबाद से है। वो सो चुका है, लेकिन रिंकू ने खाना खाते खाते अपना हाथ रोक दिया और जिस जिसको देख रहा है ये मानिए कि वो कमरे से ऐसे बाहर जा रहा है फटाफट से कि कहीं मेरे साथ कोई समस्या ना आ जाए, ये प्रेत है जो मुझे देख रहा है, कहीं मेरे तक ना आ जाए। सब लोग ऐसे डर रहे हैं। इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी रोटी दोबारा से खानी शुरू करी।
तकरीबन 3-4 रोटियां अभी और खा चुका है। हाँ, 16-17 रोटी जब हो गई थी उसके बाद माँ ने ही कहा, बेटा जितना मन हो उतना ही खाना, जितनी भूख हो, क्योंकि भूख से ज़्यादा खाओगे ना, कभी कभी हम स्वाद में ज़्यादा रोटी खाते हैं तो रात में फिर नींद भी नहीं आती है, थकान हो जाएगी, बीमार पड़ेगा। हो गया तेरा खाना, एक काम कर, पानी पी और सो जा। माँ की बात मानी, वो पानी पीकर सो चुका है। अब सभी को यहाँ सुबह का इंतज़ार है कि बच्चों से पूछेंगे कि पूरे दिन रहे कहाँ थे और इसको ऐसा क्यों हो रहा है। तब रात में इतनी रोटियां खाई, आंखें चढ़ी हुई हैं, तबीयत ठीक है या कोई समस्या हुई थी। अब यहाँ अंशुल ने अपनी चाची को, अपने चाचा जी को और वहाँ के जो गांव के काफ़ी लोग आ गए थे और वो ताई भी आ गई थी, उन सभी को बताया कि हाँ, हम सुबह खेलने जब गए थे तो मैं और रिंकू उस कुएं तक भी गए थे और हम उस मकान में भी गए थे, वो जो बड़ा सा मकान है। तो ताई ने कहा तुम हवेली के अंदर गए थे। हाँ, हम हवेली के अंदर गए थे, वहाँ तो बहुत बच्चे खेल रहे थे इसलिए हम गए थे। अच्छा, बच्चे खेल रहे थे हवेली के अंदर? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं कुछ अजीब सी ना वहाँ पे बदबू आ रही थी, तो मैंने और रिंकू ने कहा कि हम यहाँ से बाहर ही चलते हैं, और लेकिन खिड़की हमें फिर दिखी नहीं, मिली नहीं खिड़की। तो ताई कहती है ये बेकार की बात कर रहा है तू, जिस खिड़की से तुम अंदर गए थे वो खिड़की तुम्हें अंदर से नहीं दिख रही थी? नहीं ताई, वो खिड़कियां बहुत सारी थी, हमने कोशिश भी करी लेकिन वो खुली नहीं। और ये गलत नहीं कह रहा बच्चा, क्योंकि आपको बताया था ना कि एक गांव वाले ने बाहर से उस खिड़की को बंद कर दिया था। हमने बहुत सारी और भी खिड़कियां देखी थी लेकिन वहां बदबू बहुत आ रही थी। तो तुम यहां घर के पास वाले पेड़ के नीचे कैसे आए? अगर खिड़कियां बंद थीं और तुम बाहर नहीं निकल पा रहे थे तो कैसे आए यहां पर? पता नहीं। ये पता नहीं क्या होता है? मतलब तुम्हें उसके बाद पता ही नहीं कि वहां हुआ क्या था? बच्चे दिखे थे वहां पर जो खेल रहे थे तुम्हारे साथ? नहीं, हम किसी बच्चों के साथ खेल ही नहीं पाए, हम तो वहां गए हैं और थोड़ी देर में ही मतलब हम यहां पर आ गए थे। तो माँ ने यानी चाची ने कहा कि बेटा थोड़ी देर नहीं, तुम सुबह 11 बजे गए थे और रात में मिले हो, इतनी देर तुम थे कहाँ? कुछ तो याद होगा। कुछ याद नहीं, अभी ये बता रहा है। लेकिन रिंकू अंदर किसी से बात कर रहा है, अंदर वाले कमरे में है, वो किसी से बात कर रहा है। तो ये जो रिंकू की माँ जी हैं ये कहती हैं ताई से कि आपको आवाज़ आ रही है कुछ? तो ताई कहती हैं कि हाँ, रिंकू किसी से बात कर रहा होगा, लेकिन अंदर वाले कमरे में तो बस रिंकू ही है। नहीं तो कोई गया होगा, उसे कुछ बता रहा होगा। अंशुल फिर और क्या हुआ था बताओ ज़रा। तो माँ ने इशारे से सबको चुप करा दिया। अब सब लोग कोशिश कर रहे हैं उस कमरे की बात सुनने की जो अंशुल किसी से कर रहा है। बस इतना ही समझ आ रहा था कि आप बहुत अच्छे हो। ताई ने कहा कि कौन है अंदर? अंशुल की जो माता जी, उन्होंने कहा कोई भी नहीं है, अंशुल के कमरे में कोई नहीं है। अरे कोई तो होगा, देख खिड़की खुल रही होगी, वहां क्या किसी से बाहर बात कर रहा होगा। तो जब माँ ने जाकर देखा तो अंशुल वास्तव में सो रहा था। अंशुल ने किसी से कोई बात ही नहीं करी। जब वो सो रहा है तो बात किससे करेगा? या ये कह दूं कि माँ के आने से पहले उनकी आहट पहचान कर चुपचाप लेट गया और सोने का बहाना कर रहा है। माँ उसे देखकर वापस लौट गई। ताई से कहती हैं कि वो तो सो रहा है। अब यहाँ इस कमरे में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि डर चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने, अधिकतर लोगों ने उसे किसी से बात करते हुए सुना भी था। और आप बहुत अच्छे हो ये उसने बोला था, लेकिन माँ के जाने के बाद वहाँ पर पता चलता है कि वो सो रहा है। समस्या है ये थोड़ी। ताई ने कहा फिर से कि मैं एक बार और कहती हूँ कि अंशुल को और रिंकू को, दोनों को एक बार हनुमान मंदिर लेकर चली जा, पंडित जी को एक बार मिलवा ले, दिखवा ले और बताना ये सब हुआ था। ताई जी आप ना ये बेकार की बात मत करो, ये इससे ना बच्चों के मन में डर बैठेगा। अभी कर क्या रहे हैं बच्चे, तुझे दिख नहीं रहा है? जब ज़्यादा देर हो जाएगी, जब समझ आएगी। तो ये सब बात कर रहे थे, तभी ये अंशुल के मम्मी पापा हैं, ये आते हैं। क्या हुआ था? सब कुछ ठीक है? अंशुल कैसा है? अंशुल को देखा, अंशुल ठीक है। और रिंकू कहाँ है? रिंकू कैसा है? रिंकू ठीक है, सो रहा है। मतलब हुआ क्या था? कौन सा कुआं है, क्या है? मुझे फ़ोन पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या क्या बताया था मुझे? भूत प्रेत? क्या क्या बेकार की बातें कर रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने कहा हम भी यही कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ, इस गांव में उस बात को लेकर डर तो है। अंशुल तू हमारे साथ अभी घर चलेगा, और मैं तो कह रहा हूँ रिंकू को भी भेज दो।
तो रिंकू की जो मम्मी हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, इसे अभी यहीं रहने दो, इसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो आप डॉक्टर को दिखाएंगे ना, यहाँ गांव में कहाँ मिलेगा आपको, आप चलो मेरे साथ गाजियाबाद चलो। नहीं नहीं, ये यहीं रहने दो, आप जाओ। जब प्रेत घर में हो तो आर्गुमेंट्स होते रहते हैं, कब किसका मन बदल जाए, चिड़चिड़ापन, है ना। और खैर अभी कहानी आगे देखना कैसी होने वाली है। यहाँ पर थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई, आर्गुमेंट हुआ, लेकिन इस दौरान एक काम अच्छा हुआ कि अंशुल इस घर से अब निकल गया। अंशुल अपने मम्मी पापा के साथ गाजियाबाद चला गया और रिंकू वहीं है। रिंकू आप समझ गए ना, वो ही है जिसके साथ हो सकता है कि कोई प्रेत बाधा शुरू हो चुकी है। ये आज का दिन तो ऐसे ही बीत गया। कुछ लोगों की राय अच्छी तरफ थी कि बच्चे थकान में कभी कभी ऐसा बिहेव करते हैं, कुछ लोगों की बातें डरावनी थी कि प्रेत आत्मा जब घर में होती है तो ये शुरुआत होती है, ऐसा कुछ हो रहा है तो ये गलत है। किसी भी ऐसे इंसान से मिलो जो कि प्रेत समस्या से तुम्हें बाहर ला सकता है, ये नॉर्मल तबीयत खराब होना नहीं है। एक दिन बीत गया है, अब दूसरा दिन है। रिंकू अपने माता के पास आता है और वहाँ मटके से पानी पिया और वापस चला गया। बस देखने आया है कि माँ यहाँ क्या कर रही हैं। अपने कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब ये हाँ किसी के साथ बात कर रहा है और माँ ने जाकर वहाँ पर कान लगा के दरवाजे पर जब सुना तो एक नहीं कई लोग हैं, जो बच्चे हैं या जिनके साथ ये खेल रहा है। मतलब उथल पुथल पूरे कमरे में पता पड़ रही है कि कुछ हो रहा है अंदर, और बहुत सारे बच्चे हैं कमरे में, जैसे कि जन्मदिन हो बच्चे का और बहुत सारे लोग आए हों। इस तरह की उथल पुथल है, इस तरह की भीड़ भड़ाका है जिसको देखना चाहती है माँ। तो माँ ने कोशिश करी दरवाजे, ये जो चौखट होता है इसके और ज़मीन के बीच में हल्का फुल्का सा गैप होता है। शहर में तो बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन गाँव में इतना इतना होता है गैप जिसमें से आप झांक कर देख सकते हैं। माँ ने जब कोशिश करी झांकने की तो हाँ, ये जो बेड है, बेड के उस तरफ किसी के चहलकदमी लग रही है, यानी रिंकू के साथ और भी लोग हैं इस कमरे में। माँ जब देख रही थी, कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पर इस तरह से एकदम अंधेरा हो गया जैसे किसी ने वहाँ कोई बोरी या कोई कपड़ा डाल दिया, जो कि अब आप बाहर से नहीं देख सकते। माँ को यहाँ चिंता होने लगी है कि कमरे में मैंने कुछ महसूस करा है, कुछ लोग तो हैं। ये अपने बच्चे को उसी हाल पर छोड़ कर जाती हैं सीधा ताई के पास, बाहर से दरवाज़ा बंद करके। ताई से कहती हैं कि जो आप कह रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो बात सही है। ये अभी कमरे में किसी से बात कर रहा था, खेल रहा था, मैंने झांकने की, देखने की कोशिश करी तो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन कोई है। और मैं जानती हूँ सुबह से हमारे घर पर कोई नहीं आया, बाहर से खिड़की से कोई आ नहीं सकता, तो खेल किसके साथ रहा है, किससे बात कर रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो ताई ने कहा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अब भी कह रही हूँ, हनुमान मंदिर जाने में देर मत करो, वरना फिर किसी लायक नहीं बचेगा ये रिंकू। अब पूरा दिन बीत जाने के बाद रात में जब सभी लोग खाने पर बैठे, मतलब माता पिता और रिंकू ने एक रोटी भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया। माँ ने कहा, कई बार कहा कि बेटा खाना खा ले, क्या हो गया, सुबह से तू खाली पेट है, सुबह भी तूने नाश्ता नहीं करा, दोपहर भी नहीं, अब रात में भी नहीं खाएगा, खाना क्यों नहीं खा रहा है? मन नहीं है, आप अच्छे नहीं हो, पापा भी अच्छे नहीं है, बस दादी अम्मा अच्छी है। दादी अम्मा अच्छी है? कौन दादी अम्मा अच्छी है? मेरे पास आई थी, मैं उनके गोदी में सिर रख के सोता हूँ, बहुत अच्छी हैं, मुझे प्यार करती हैं, आप अच्छे नहीं हो। बेटा किसके बारे में बोल रहा है, कौन दादी? और ये कब तेरे को लोरी सुना रही हैं या तू उनकी गोदी में सिर रख के सो रहा है? क्या बेकार की बातें कर रहा है? कहाँ दिखी? मेरे कमरे में। कब? अभी भी होंगी। अच्छा, जा फिर उनके साथ जाके रोटी खा ले जा, थाली ले जा, उन्हें भी खिला दी और तू भी खा ले। नहीं, उन्होंने मना किया है, आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा। क्यों मना किया उन्होंने? बस उन्होंने मना किया है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। और ये उठकर चला गया। यहाँ जब ये सब बोल के गया, पिता समझ गए कि ये नाटक है इसका। दादी दिख रही हैं, खाना नहीं खाऊंगा, उन्होंने मना किया है, बेकार की बात है। अभी भूख लगेगी, रसोई में उठ के देखना, रात के 1-2 बजे खाना खाता मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सुबह हो गई भाई साहब, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, रोटी नहीं खाई। 3 दिन हो गए हैं। माँ ने जबरदस्ती से कहा कि आज तो तू रोटी खाएगा, जरूर खाएगा, और कोई दादी वादी नहीं होती हैं, ठीक है? जो मर गई वो चली गई, वो कहां से दिख रही हैं तेरे को? बेकार की बातें कर रहा है। इसने
जो माँ कह रही हैं उन सभी बातों को एक तरफा कर दिया। हाँ दादी, अच्छा मैं दूध पीऊँगा। हाँ तो बेटा मना कौन कर रहा है, तेरे को तो रोज़ हम दूध भी दे रहे हैं, तेरे को हम खाना भी दे रहे, तू खा के मैं 1 मिनट दूध लेकर आती हूँ। 1 गिलास दूध दिया, 2-1 सेकंड में ख़त्म है। अच्छा दादी 1 गिलास और चाहिए। बेटा सिर्फ क्या दूध से पेट भरेगा, खाना नहीं खाना? नहीं रोटी नहीं खाऊंगा। इसने फिर से दूध पिया। तकरीबन 11 दिन हो गए भाई साहब, ये सिर्फ दूध पी रहा है और कभी गुड़ खा लिया, कभी बताशे खा लिए, और इतने दिन ये बाहर नहीं गया है। ध्यान से सुनिएगा, ये कमरे से बाहर नहीं जा रहा है, ये कमरे में ही है, ये घर से बाहर जाना ही नहीं चाहता है। और माँ ने कई बार कोशिश करी, और तो और इसका जो बेस्ट फ्रेंड है अंशुल, उसने भी फ़ोन पर कई बार बोला, लेकिन इसे बाहर नहीं जाना, अंशुल से भी मिलने नहीं जाना, इसे बस दादी अम्मा और इन बच्चों के साथ खेलना है जो कि किसी को दिख नहीं रहे हैं। माता पिता की चिंता बढ़ रही है। ये दिल्ली डॉक्टर को दिखाने लाते हैं अपने बेटे को। रिंकू को बताते हैं कि बच्चा जो है तकरीबन 3 दिन तक तो कुछ खाना नहीं खाया, और उसके बाद से अभी तक ये सिर्फ दूध पी रहा है, गुड़ खा रहा है या बताशे खा रहा है, मिठाई खा रहा है। तो उन्होंने कहा इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, कभी कभी रोटी से मन ऊब जाता है तो कुछ आप मतलब इसे स्पाइसी खिलाओ जो इसका मन है खाने का। मतलब जैसे नूडल्स बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, कह रहे हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, ये कुछ नहीं खा रहा है, सिर्फ दूध पी रहा है या गुड़ खा रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को आप देखिए प्यार से कहिए, आप गुस्सा मत होइए। पहली बात तो ये डॉक्टर साहब है, साइंस इनको मानती है ही नहीं, भूत प्रेत आत्मा होते ही नहीं है। भले ही डॉक्टर सामने खड़े होकर कांप रहा होगा उसे देख के, लेकिन मानेगा नहीं। खैर, और मैं तो खुद कहता हूं जी, साइंस की जय हो। अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है मुझे बता दीजिएगा। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आई है तो शेयर कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अब होता क्या है कि यहाँ समस्या अब बढ़ेगी। इसको घर लेकर आए हैं, मतलब अपने बिलासपुर वाला जो इनका गांव है वहां तक आ गए हैं। अपने कमरे में गया, कमरा अंदर से बंद किया, और बहुत तेज तेज हंसने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये जब तक डॉक्टर साहब से मिलकर दिल्ली से अपना वापस गए हैं तब तक इसने एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल चुप गया है, बिल्कुल चुप आया है। लेकिन जैसे ही अपने कमरे में आया है बहुत तेज तेज हंस रहा है। और अब बड़ा अजीब लगा माता पिता को यह सुनकर, क्योंकि इसके हंसने की जो आवाज है, ठीक है, उसके साथ आवाज से आवाज मिलाकर कोई और भी हंस रहा है, और ये वास्तव में किसी महिला की आवाज है, और ये उम्रदार है। कुछ देर बाद इनके घर आती हैं वही काकी, इसके हालचाल पूछने के लिए। हस्बैंड वाइफ की शक्ल देखकर उन्हें अंदाजा हो गया कि घर में कोई समस्या ज़्यादा ही बड़ी है। जो रिंकू की मम्मी हैं ये रो रो के अपना बुरा हाल कर चुकी हैं। पिता जो है ये बहुत परेशान है, किससे बात करूं, क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। काकी को देखते ही इनका जो दर्द है वो और ज़्यादा छलक गया, और दोनों फूट फूट के रोने लगे कि हमारे बच्चे को ऐसा लगता है कि प्रेत ने पकड़ रखा है। अभी भी आप देख लो किस तरह से हंस रहा है, और इसके कमरे में कोई नहीं है, और मेरी तो अब हिम्मत नहीं हो रही इसके सामने जाने की। तो काकी ने कहा कि सामने जाना भी नहीं चाहिए, जो वो मांग रहा है तुम उसकी जो चीज़ें हैं पूरी कर रही हो। उसने दूध मांगा है, तुमने दूध दे दिया है, गुड़ मांग रहा है, मिठाई मांग रहा है, बताशे खा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहा है वो। और जैसा तुमने बताया था कि तुम्हारे बेटे ने आज से पहले कभी गुड़ खाया ही नहीं था, कई बार आपने बोला उसने नहीं खाया, ठीक है, वरना गांव के बच्चों में तो ये स्वाद है, गुड़ और दूध तो चलता ही है। लेकिन इसने, बच्चा 9वीं कक्षा में आ गया, अभी तक गुड़ नहीं चखा था, अब क्या कर रहा है, कितनी डेली खा चुका है। और कौन दिखती है, क्या कोई तुमसे श्राद्ध गलत हो गया था, क्या कुछ दादी की इच्छा ऐसी रह गई थी, या दादी इसे ज़्यादा प्यार करती थी, या क्या था कि क्यों ये उन्हें देख रहा है, या क्यों उनके बारे में तुमसे बात कर रहा है। दादी तो पहले दिन दिखी हैं, उसके बाद से कह रहा है कोई बूढ़ी औरत है, और जिनकी हल्की सी कमर झुकी हुई सी दिख रही है, हाथ में उनके एक बैंत है, ये सब बताता है वो। तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो ना, ये वो औरत है जो कि कुएं में गिरकर मरी थी। क्या बोल रहे हो तुम, मुझे तुम गलत बताओगे, मैं काकी हूं, मुझसे तो झूठ मत बोलो। इन्होंने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, जैसा मुझे रिंकू ने बताया है मैंने वो ही बताया, और मैं तो
उस दिन के बाद से ज़्यादा चिंतित हूँ। जैसा इसने बताया है कि इसे इस तरह की कोई वृद्ध औरत है जो कि आती है, लोरी गाती है, इसके सिरहाने बैठती है, हाथ फेरती है सिर पर, सब कुछ बता रहा है वो। काकी ने कहा कि बच्चे को लेकर सीधा हनुमान मंदिर चलो। ये अब तीनों डर गए सिर्फ उसकी एक बात बोलने से। उसने दरवाजा खोलकर कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और रिंकू भी कहीं नहीं जाएगा। रिंकू ने ही ये बात बोली है। रिंकू के साथ कोई बाहर आकर दूसरा आदमी नहीं बोला है। काकी ने कहा कि पंडित जी को बुलाना पड़ेगा और तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं जो मेरा बेटा है मैं उसे बोलती हूं, वो पंडित जी को लेकर आएगा। आधे पौने घंटे बाद पंडित जी भी आते हैं और वो सारी बातें जब सुनते हैं तो कहते हैं कि हो जाती है गलती। हम कभी कभी उस दायरे में चले जाते हैं, उस रेखा को पार कर देते हैं जो कि हम लोगों के लिए उन शक्तियों की तरफ से बनी होती है। बच्चों से गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, मैं कर लूँगा, आप जाइए। बेटा इस वाले कमरे में है। हाँ मुझे पता है, वहाँ से जो मुझे समझ आ रही है, एक तरह की मुझे चेतावनी जो मिल रही है, मैं सुन रहा हूँ, आप जाओ, कोई बात नहीं। इस पूरे गांव में 2 ही मंदिर हैं, एक माँ भवानी का और एक हनुमान जी का। और इस मंदिर की ये स्थापना, या मैं ये कह सकता हूँ कि जब से मंदिर है तब से आज तक इन्हीं के परिवार से ही सेवादारी चल रही है। और ये बहुत बहुत ज़्यादा विद्वान हैं ये, मतलब हाँ, प्रेत बाधा से भी ये आपको बाहर लाने में सक्षम है, इन्हें आता है, ठीक है। वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने कमरा खोलकर जब उसे देखा तो ज़मीन पर बैठा हुआ है वो, इन्हें देख रहा है एक तरह से, मतलब रो के उसने चेहरा ऐसा बना लिया कि अरे बालक को क्यों परेशान करना, बस चले जाओ। लेकिन उसके साथ भी बैठा हुआ कोई और भी दिख रहा है इन्हें। इन्होंने माता पिता से कुछ सामान मंगवाया घर में पूजा पाठ करने के लिए। तकरीबन आधा पौना घंटा की पूजा हुई और इनके घर के बाहर बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेत आत्मा जा रही है या प्रेत आत्मा से कैसे, तो बहुत से लोगों को मजाक भी लगता है। पंडित जी ने जब वहाँ हनुमान चालीसा शुरू करी तब लोगों को ये पता चल गया कि हाँ अब इन्हें शायद सफलता मिल गई है या अब संपन्न हो गया है सब जो करना था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और सभी से बोलते हैं कि मेरे पीछे पीछे मत आना, पहली बात। दूसरा, कोई घर के अंदर नहीं जाएगा, घर को बाहर से ही बंद रखना, मैं वापस आऊँगा तब दरवाज़ा खोलूँगा। ठीक है पंडित जी। अब पंडित जी वापस घर में अंदर आए हैं, इनके हाथ में कुछ है और सभी को ये कह दिया था कि कोई देखेगा नहीं। सब ने पीठ कर ली और सब इधर उधर देखने लगे। पंडित जी वहाँ से चले गए। वापस आए हैं, दरवाज़ा वो बंद करके गए थे, ठीक है। वापस आए हैं तकरीबन 1-1.25 घंटे बाद। तब तक सभी लोग बाहर खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे और इनके बेटे की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। किसी ने अंदर झांकने की भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो इस तरह से बोल कर गए थे, कुछ समझा कर, कुछ डरा कर, कि अगर आपने देखने की कोशिश करी और बाधा आप तक आ गई तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। क्योंकि वो उस समय एक तरह से परेशान और बहुत, क्या कहते हैं, एक सही वर्ड क्या होगा, गुस्से में होगा वो प्रेत, क्योंकि मैं उसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर उसने वास कर लिया था, रहने लग गया था। कितने दिन से रह रहा था वो, घर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं रिंकू की बात कर रहा हूँ, वही तो घर था उसका। अब ये वापस आते हैं, पंडित जी दरवाज़ा खोलते हैं और सभी से बोलते हैं कि आप आराम से आइए, कोई समस्या नहीं है। इस घर में जो था उसे मैं ले गया और अब वो समस्या नहीं आएगी। लेकिन बेटे को बुलाओ पहले। बेटे को बुलाया गया। रिंकू बेटा ठीक है? हाँ पंडित जी राम राम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। बेटा तेरे को मना किया था, उस तरफ नहीं जाते हैं, उसके बाद भी तू गया था, अब नहीं जाना। नहीं नहीं, वहाँ तो डर लगता है मुझे। अब माँ ने प्यार से अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा, माथा चूमा और कहा कि हाँ ये मेरा रिंकू ही है। इसने जैसे ये बोला ना कि मुझे डर लगता है, वहाँ मैं पहचान गई कि मेरा बच्चा है। इन लोगों ने अगले दिन वो गांव, वो घर छोड़ दिया था और ये भी अब ऐसा बताते हैं कि गाजियाबाद ही सेटल हो गए हैं।
कहते हैं कि हमने देर नहीं लगाई नितिन भाई, बच्चा जैसे ही ठीक हुआ हम अगले दिन वहाँ से शिफ्ट हो गए थे। जो हस्बैंड की जॉब है उन्होंने वो भी मना ही कर दिया था कि भाई घर परिवार पहले है, नौकरी तो फिर भी मिल जाएगी। अच्छी बात है कि अब सब कुछ ठीक है और शुक्रिया उनका पंडित जी का जिन्होंने मदद करी, और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने सिर्फ भीड़ बढ़ाई। देखिए, मैं हर बार कहता हूँ आपसे कि कहानियों पर ट्रस्ट करना नहीं करना वो सब अलग मैटर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन अपने ईश्वर पर ट्रस्ट करने लग जाइए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, आपका नाम आपकी जगह। ईश्वर सबको सुरक्षित रखे, प्रेत आत्माओं से थोड़ा दूर रखे, बाकी साइंस की तो जय हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।